नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। SQUARE। स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। तो सबसे पहले वर्ग की परिभाषा क्या होती है, तो आइए जानते हैं वर्ग की परिभाषा। वर्ग वे आयत जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर हो वर्ग कहलाता है। वर्ग किसे कहते हैं? वे आयत जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर हो वर्ग कहलाता है। यानी कि प्रत्येक भुजा ए बी हो गई, ये भुजा हो गई, दूसरी भुजा बी सी हो गई, तीसरी भुजा सी डी हो गई, चौथी भुजा ए डी हो गई, तो ये चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब जो वर्ग के गुणधर्म है उसकी बात करते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बोलो। बराबर होती है। दूसरी बात, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? बोलो। समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। समकोण का मतलब वर्ग का जो प्रत्येक कोण, जैसे ये कोण, एक कोण यहाँ बन रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार कोण बन रहे, चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि वर्ग के जो विकर्ण हो गए, जैसे एक विकर्ण हो गया AC, दूसरा विकर्ण क्या हो गया? BC, ये क्या करेंगे? समकोण पर, यानी कितने डिग्री पर विभाजित करेंगे? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री को अपन क्या कहते हैं? समकोण पर सम द्विभाजित करते हैं। यानी कि सम यानी समान, द्वि यानी दो भागों में। ये देखो इस प्रकार ये दोनों विकर्ण, एक विकर्ण हो गया AC, दूसरा विकर्ण हो गया BD, तो ये सम द्विभाजित करते हैं। वर्ग को समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। वर्ग को और क्या कह सकते हैं अपन? समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं या नहीं, तो आप क्या कहोगे कि इस वर्ग को क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज कह सकते हैं। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। तो वर्ग को अपन क्या कह सकते हैं? आयत भी कह सकते हैं। अगला गुणधर्म, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट लाइन है, वापस एक बार बता रहा हूँ। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है। क्या कह रहा है? वर्ग की भुजा, जैसे ये वर्ग हो गया ABCD नाम का कोई वर्ग हो गया। क्या कह रहा है? मध्य बिंदुओं को, यानी बीच का बिंदु, जैसे A और B का मध्य बिंदु क्या हो गया? P हो गया। B और C का मध्य बिंदु जैसे क्या हो गया? Q हो गया। जैसे C और D का मध्य बिंदु क्या हो गया? R हो गया। A और D का मध्य बिंदु क्या हो गया? S हो गया। तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज ही एक वर्ग होता है। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज भी क्या होता है? एक वर्ग होता है। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB आपकी ये रही, भुजा BC आपकी ये रही, CD ये रही आपकी, और AD ये रही, के मध्य बिंदु क्रम से, जैसा कि मैंने बताया, इसका मध्य बिंदु क्या? P, इसका मध्य बिंदु क्या? Q, इसका मध्य बिंदु क्या? R, इसका मध्य बिंदु क्या है? S है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। तो ये वर्ग की संपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके जो सुझाव हो उसको कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना। हमारा यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो समय पर जल्दी से जल्दी अवेलेबल होती रहे। तो ये वर्ग की भूमिका थी। तो आपको वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लियर हो गई होगी। जय हिंद।